हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में आपसे बात करेंगे जिसने मध्य प्रदेश के भोपाल स्टेट के सीएम से लेकर भारत के उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के तौर पर काम किया है। एक ऐसी शख्सियत जिसने भारत के विभिन्न पदों को सुशोभित किया है और इसी के साथ में स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। इनका जो संबंध है वो मध्य प्रदेश के शहर भोपाल से। तो बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रहा होगा, हम आपसे बात करेंगे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। भोपाल के मुख्यमंत्री से लेकर भारत के राष्ट्रपति बनने का सफर क्या है, ये कहानी देखते हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 19 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। इनके द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई, ध्यान रखिएगा। और पुष्पांजलि अर्पित क्यों की गई? क्योंकि हम इनकी बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं। 19 अगस्त को हम इनकी बर्थ एनिवर्सरी मना रहे थे। शंकर दयाल शर्मा जी का जन्म हुआ 19 अगस्त 1980 को भोपाल में। 19 अगस्त 1918 को भोपाल में जन्मे, ध्यान रखना, और भारत के राष्ट्रपति भी बने हैं। पूरी कहानी समझते हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के प्रमुख विधिवेत्ता, स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक और विद्वान रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति जैसे पदों पर कार्य किया है। तो ढेर सारे संवैधानिक पदों पर रहे हैं, जिसमें चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट, सारे पदों को इन्होंने सुशोभित किया है। ध्यान रखिएगा। जन्म और शिक्षा 19 अगस्त 1918 को भोपाल मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। ही वॉज बोर्न ऑन 19 अगस्त 1918 इन भोपाल मध्य प्रदेश। उन्होंने सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। ही स्टडीड एट सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। उच्च शिक्षा के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि किस यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की, और हार्वर्ड विश्वविद्यालय यूएसए से प्राप्त की। He pursued higher education at Cambridge University UK and Harvard University USA। तो भोपाल में जन्म लेने के बाद सेंट जॉन्स स्कूल, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इन सारी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद फिर वापस भारत आते हैं और भारत की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो इनकी शुरुआत कैसे हुई, आप इस बात को समझिए। यहाँ से एक चीज हमको समझ में आती है कि एजुकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है। हम में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं और सीधी प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं। मेरा सबको एक सजेशन है, ग्रेजुएशन के साथ में आप मास्टर्स जरूर करिए। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बहुत आगे लेके जाती है। बच्चा इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये इनकी एजुकेशन की कहानी है। जन्म और शिक्षा, ठीक है, ये दोबारा रिपीट हो गया। राजनीतिक करियर की जब भी बात करते हैं तो 1952 से लेकर 56 तक वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का मतलब है कि जो भोपाल स्टेट था, इस भोपाल स्टेट के सीएम ये रहे, तो हम इनको एमपी के सीएम कहते हैं। 1970 के दशक में आंध्र प्रदेश, एपी, पंजाब, महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे हैं। इन दी 1970s ही सर्व्ड एज ए गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश, पंजाब एंड महाराष्ट्र। 1984 से लेकर 1989 तक, 1984 से लेकर 1989 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे 1984 टू 1989। ही वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और 1992 से लेकर 1997 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। फ्रॉम 1992 टू 1997 ये इंडिया के प्रेसिडेंट के तौर पर सर्व किया। इनका जो टेन्योर है ये बहुत ही मुश्किल टेन्योर में से एक रहा है। 1992 हम उस समय के दौर की बात कर रहे हैं जहां इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए 1991 में, उनसे हमको लड़ाई करनी थी। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक बनाया गया और इसी के साथ में ढेर सारे पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिले। कोई भी कभी भी पीएम बन रहा था तो राजनीतिक उथल पुथल का दौर रहा है इनके समय पर। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भोपाल से संबंधित हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये इतने प्रमुख राजनीतिक पदों पर रहे। और लास्ट में जब हम लोग बात करते हैं तो 26 ऑफ दिसंबर 1999 को इनका निधन हो गया। ही पास्ड अवे ऑन 26 दिसंबर 1999। एक ऐसी महान शख्सियत जिन्होंने शिक्षा में काफी अच्छा किया, देश की आजादी की लड़ाई के लिए काफी अच्छे काम किए, फिर प्रमुख राजनीतिक पदों पर रहे और अपना पूरा जीवन देश सेवा में निकाल दिया। आप मुझे बताइएगा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बारे में बताई गई इंफॉर्मेशन ये कैसी लगी। इनका एक उपनाम है
अगर आप में से किसी को भी पता हो कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को एक किस नाम से जाना जाता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर इसी तरीके की पर्सनालिटीज पर और वीडियोस आप चाहते हैं तो ये भी मुझे बताइए, ताकि हम इन पर इसी तरीके की वीडियोस बनाना शुरू कर दें। ये भारत के राष्ट्रपति में आपको बहुत काम करेगा, मध्य प्रदेश की पर्सनालिटीज में आपको बहुत काम करेगा, 2 जगह काम आने वाला वीडियोस है और टोटल स्टडी कंटेंट है। तो आपकी वैल्यूअल फीडबैक की नीड हमको हमेशा रहती है। जाते जाते आपके लिए एक इंपॉर्टेंट खबर है। इंपॉर्टेंट खबर क्या है सर? हमारा बैच है आरंभ 8.0। आरंभ 8.0 ये 2026, 2027 और 2028 को टारगेट करके बनाया गया है। आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं, आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं, आप 2028 की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, सारी प्रिपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। ये बैच है हमारा आरंभ। इस बैच में आपको सब कुछ मिलता है, जो भी आपकी तैयारी के लिए जरूरी है वो सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। तो देर मत कीजिए, स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाइए, सर्च बॉक्स में आरंभ को सर्च कीजिए। आप आरंभ को सर्च करेंगे तो ये मिल जाएगा आरंभ 8.0 मध्य प्रदेश PSC फाउंडेशन बैच। इसकी प्राइस है 11,999 रुपये। GS लाइव कोड को अगर आप यूज करते हैं तो इतने में आपको मिल जाएगा। यहाँ ढेर सारे ऑफर्स हैं, ढेर सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। तो अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए जुड़िए हमारे साथ और आपके वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे।